बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अश्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है तो लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। सवाल वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 का था, इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी यही क्वेश्चन है, सिर्फ आपके सामने जो पार्ट्स है वो डिफरेंट हो रहे हैं बस। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया। जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि जैसे ही आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये देख लेना पावर है कि नहीं है। तो यहाँ पावर न्यूमरेटर की भी 1 है, डिनोमिनेटर की भी 1 है, तो अब तो यह पावर रूल तो लगना ही नहीं है। अब आपको ये चेक करना है क्या न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव मौजूद है या डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव मौजूद है। चेक कर लें, बिल्कुल चेक करते हैं। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से तो 1 होता है और ऊपर तो लिखा हुआ ln x, इसका मतलब यहां पर इसका डेरिवेटिव तो होगा 1, लेकिन ln x का क्या करेंगे, इसका मतलब ये गड़बड़ है। ऊपर वाले का चेक करते हैं। ऊपर वाला कौन है, ln x। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव तो 1 डिवाइडेड बाय x होता है। तो यहां पर इस सवाल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई मसला है क्या, जरा चेक करिएगा स्टूडेंट। मैंने लिख दिया ln x, तो ये आ गया हमारे पास ln x और x नीचे है ना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 डिवाइड बाय x। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बात तो एक ही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने देखा कि ln x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो अब u किसको मानेंगे, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, u हम मानेंगे अब किसको, जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो ये है ln x, इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको मान लेंगे u। तो u किसके बराबर आ गया, ln x। इतना काम हो गया, प्यार से कर लिया। चले दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x। तो du चाहिए, तो यहां dx डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस क्लियर हो गई। तो अब हम यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो हम यहां देखें जरा, इंटीग्रेशन ln x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। ln x को हमने क्या बोला हुआ है, u, तो ln x की जगह पर आ जाएगा u इंटू 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx, इसको हमने क्या बोला हुआ, du, तो यहां पर आ जाएगा du। और इंटीग्रेशन तो था ही, वो तो एज इट इज रहेगा। अब u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से कितना होता है, तो 1 होता है। और इसके पावर है क्या, बिल्कुल पावर क्या है, 1। तो यहां पर लगेगा स्टूडेंट पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहता है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत प्यारी बात करता है, बोलता है पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो और लगा दो प्लस का c। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस का c। और u किसके बराबर था, u तो ln x था, तो ये आ जाएगा ln स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड आ गया प्लस का c, हो गया सॉल्व। तो बताएं, इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। तो आए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो यहां आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सवाल को एक दफा प्यार से देख लें, क्या समझ में आ रहा है आपके, क्या होगा यहां पर। सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर को जरा गौर से देखें, न्यूमरेटर में तो कुछ है ही नहीं, 1 होगा। चेक करें क्योंकि डिनोमिनेटर में दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारा दिमाग थोड़ा सा हिल गया है ना कि होगा क्या इसके अंदर। तो अगर आप गौर करें तो आपको चेक ये करना चाहिए क्या इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव मौजूद तो नहीं है यहां पर, ये चेक कर लें। क्योंकि हमने यहां पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन आए और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर हम क्या करते हैं, ln लिख के नीचे वाले फंक्शन को लिख देते हैं। तो बस ये चेक कर लें क्या नीचे में आने वाला किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर तो है नहीं, चेक कर लेते हैं। x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब तो ये हुआ
कि यहां पर तो ln x का डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको, देखें जरा, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 डिवाइडेड बाय ln x इज इनटू 1 डिवाइडेड बाय x इनटू dx। अब अगर आप देखें तो ln x का डेरिवेटिव इसके बराबर में मौजूद है, 1 डिवाइड बाय x ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब अब हम u किसको मानेंगे, अब हम u मानेंगे किसको, ln x को। तो यहां पर लेट u मान लेंगे किसको, ln x को मान लेंगे। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो u पर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x। और du निकालेंगे तो du किसके बराबर आ जाएगा, यहां पे dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन में एक दफा लिख देता हूं 1 डिवाइडेड बाय ln x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx। चले भाई, तो 1 डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय ln x किसके बराबर है, u के, तो ये आ जाएगा u। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx किसके बराबर है, du के, तो ये आ गया हमारे पास du। अब अगर आप देखें तो नीचे वाले u आ रहा है, u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से कितना होता है, 1, मतलब ऊपर मौजूद है। और अभी मैंने बताया कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की पावर क्या हो, 1 हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ln लगाते हैं और नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसको लिखते हैं और प्लस का c। तो u किसके बराबर था, सिंपल सी बात है ln x के, तो u की जगह पे क्या आ जाएगा, ln x और आ जाएगा प्लस का c। अब अगर आपके बुक के पीछे आंसर में मॉड भी लगाया जा रहा है, क्या मतलब है, मॉड, तो यहां पे मॉड लगाना चाहते हैं तो लगा दें, क्योंकि मॉड लगाने से सिर्फ फर्क ये पड़ेगा क्योंकि ln के अंदर जो फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए मॉड लगाया जाता है ताकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो वो मॉड उसे पॉजिटिव करता है। क्लियर हो गई बात, चले आया जरा आगे के पार्ट्स करते हैं। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसको जरा गौर से देखें तो क्या नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन का कोई फॉर्मूला होगा, नहीं स्टूडेंट, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड जरूर है, इंशाल्लाह उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, तो यहां वो नहीं लग सकता, सही है ना। तो इसका मतलब यहां पे कोई डिवीजन का फॉर्मूला नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है। मैंने आपको क्या सिखाया, आप बस ये चेक करें, दोनों फंक्शन को करके देखें क्या ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, दोनों चेक कर लेते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x, नीचे है क्या नहीं है, ये साइड में है क्या नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आप जरा चेक करें क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है क्या, चेक कर लेते हैं भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने ले लिया डेरिवेटिव किसका, ln cos x का। अब हम जानते हैं ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय x, तो यहां पे x हमारा कौन है, cos x। उसके बाद क्या लगता है, चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है, एंगल का डेरिवेटिव लो, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन x, तो हमारे पास बन गया नेगेटिव साइन x डिवाइडेड बाय cos x। और नेगेटिव साइन x डिवाइडेड बाय cos x क्या होता है, ये तो नेगेटिव tan x होता है, क्योंकि साइन बाय cos क्या होता है, tan, तो ये बन गया नेगेटिव tan x। अब जरा चेक करें, ln cos x का डेरिवेटिव लिया तो ये बराबर आया नेगेटिव tan x के। इसका मतलब सिर्फ फर्क किसका है, नेगेटिव साइन का, नेगेटिव साइन नहीं है यहां पर, तो लगा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव साइन को अंदर लिख दिया और जरा सुनिएगा, उसके बाद नेगेटिव साइन को बाहर भी लगा दिया, क्लियर है, क्योंकि बैलेंस भी तो करना होता ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब मुझे बताएं कि मैं u किसको मानूंगा, आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जिसका डेरिवेटिव होता है उसको u मानते हैं, तो ln cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव tan x है, तो हम लोग u मानेंगे किसको, ln cos x को। तो यहां पर u मानेंगे किसको, ln cos x को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो du बाई dx बराबर किसके होगा, सिंपल सी बात है, ये होगा नेगेटिव साइन x डिवाइडेड बाय cos x के, जो बराबर होता है किसके, नेगेटिव
tan x के, और du चाहिए तो यहां पर dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव tan x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया काम। बताएं, इतना काम समझ में आ गया? बहुत इजी था यहां तक। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब जरा इधर आ जाएं, सब्स्टिट्यूट करवाने का वक्त आ चुका है। तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव tan x डिवाइडेड बाय ln cos x इंटू dx। अब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहेगा। अब नेगेटिव tan x इंटू dx ये किसके बराबर है, ये तो du के बराबर है, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया du, और ln cos x इसको हमने क्या माना था, u, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, u। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में आने वाले फंक्शन की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो फिर हम लिखते हैं ln और नेगेटिव साइन तो है तो वो तो वही रहेगा, और इसको नीचे वाले फंक्शन को लिख देते हैं और प्लस का c लगा देते हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब मैंने आपको बताया था कि ln की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्या पढ़ाई थी, log a की पावर n बराबर होता है किसके, n log a के। तो यहां पर जो फंक्शन की पावर होती है वो नीचे उतार देते हैं। तो इसी तरीके से अगर फंक्शन की पावर मतलब n हमारे पास लिखा हुआ तो हम इसको वापस फंक्शन के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस वजह से इस नेगेटिव साइन को मैं u के ऊपर भी लिख सकता हूं। तो यहां पर ये बन जाएगा ln u की पावर -1 इंटू प्लस का c, और u किसके बराबर है, आपको मैंने बताया था u किसके बराबर है, ln cos x के, और नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिखूंगा, तो 1 डिवाइडेड बाय u, और u बराबर है किसके, ln cos x के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। अगर बुक में यहाँ पे मोड लगाया हुआ है तो लगा दीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया मोड का क्या मतलब है, तो लगाना चाहे तो लगा लें। और यहां जाके ये पार्ट होता है कंप्लीट। तो आए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आ चुका है। आप यही सोच रहे होंगे सर बुक के अंदर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर तो अलग है। असल में उन्होंने स्टूडेंट ln की प्रॉपर्टी नहीं लगाई जो मैंने लगाई थी। असल में आपको क्वेश्चन हमेशा जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं उसे उतना ही करें। क्लियर है? अब जहां तक मैंने किया उसके आगे उससे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैंने उसको वहां तक सॉल्व किया। अब मुझे नहीं पता बुक में क्या था, तो आपको भी पता नहीं होगा जब आप पेपर में करेंगे। तो आपको जितना सॉल्व हो रहा है उसको कर दें बस। क्लियर है? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। अब आप क्या देखेंगे, अब आप खुद देखेंगे कि नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है। अब इसको तो देख छोड़ना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, ऊपर है ही, छोड़ दे। अब आप ये चेक करें क्या ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है। तो अगर आप देखें तो tan इंटू ln x का डेरिवेटिव कभी भी 1 डिवाइड बाय x नहीं आ सकता। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि tan के साथ जो एंगल लिखा हुआ है दैट इज ln x। आपको मैंने बताया था ना, कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल tan x, तो tan x का इंटीग्रेशन लगाने जा रहे हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec x प्लस का c, यही होगा। बिल्कुल। शर्त क्या है, शर्त यह है कि एंगल का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो अब tan के साथ ये जो एंगल लिखा हुआ है ln x, क्या इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? तो आप कहेंगे सर ln x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x। तो यहां अगर आप देखें इस x को मैंने ऐसे लिख दिया तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल अब तो मौजूद है। तो अब मुझे एक बात बताएं, u किसको मानूंगा? आप बोलेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था u उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहां पे डेरिवेटिव किसका मौजूद है, ln x का मौजूद है। तो हम u मानेंगे किसको, ln x को। तो लेट u बराबर है किसके, ln x के बराबर। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du डिवाइडेड बाय dx, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय x, तो du बराबर आ जाएगा किसके, dx यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चले भाई यहां तक की बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास tan इंटू ln x इंटू 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx लिख दिया। उसके बाद tan इंटू ln x, तो बस tan अपनी जगह पर रहेगा, इंटीग्रेशन tan
ln x को हमने क्या माना हुआ है u, तो ln x की जगह पे आ गया u, उसके बाद इंटू 1 डिवाइडेड बाय x इंटू dx, ये इसको हमने क्या माना हुआ du, तो ये du के बराबर आ गया। और tan u का इंटीग्रेशन क्या होगा ln sec x प्लस का c, तो यहां u किसके बराबर है, अभी मैंने बताया u हमने किसको माना हुआ है, u हमने माना हुआ है ln x को, तो यहां पर u की जगह आ जाएगा ln x प्लस का c। हो गया सॉल्व। तो बताएं कितना मुश्किल काम था, इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। और ये बार का मतलब तो मैं बता चुका हूं कि ln के साथ लिखा हुआ फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाया जाता है। क्लियर? तो आए जरा अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। आप इस सवाल को जरा गौर से देखें। अब मुझे बताएं इसमें क्या कर रहा है। तो अगर आप सवाल को जरा गौर से देखें तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको हमेशा सिखाया, पावर नजर आ जाए तो आप बस ये चेक कर लें क्या उस पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर है कि नहीं है। तो पावर यहां है, पावर की बेस है 1 प्लस का e की पावर 2x। तो आपको पता है कि 1 प्लस के e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, चेक कर लें। 1 का डेरिवेटिव 0, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होगा। चेन रूल लगता है, चेन रूल क्या कहता है, 2x का डेरिवेटिव भी लेना होगा और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। इसका मतलब पावर की बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो निकल के आ रहा है 2e की पावर 2x। और अगर आप बाहर गौर करें तो e की पावर 2x तो नजर आ रहा है लेकिन 2 की कमी है। तो अगर हम 2 को लेके आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। तो हम तो ये हमारे लिए तो ये बहुत बहुत आम बात हो गई। तो मैंने 2 को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को बाहर क्या कर दिया, डिवाइड। अब हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट। अब u किसको मानेंगे, अभी मैंने आपको बताया था हमेशा पावर की बेस को हम लोग u मानते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो लेट u बराबर किसके आ जाएगा, 1 प्लस के e की पावर 2x के बराबर आ जाएगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। तो du डिवाइडेड बाय dx बराबर आएगा किसके, 2e की पावर 2x के। और du किसके बराबर आएगा, यहाँ dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से du निकल के आ गया। क्लियर हो गई बात? चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी मैं लिख दूं, वहां पे भी 2 आ जाएगा, ये आ गया 2 और यहां बाहर आ गया एक 2 डिवाइड हो गया। चले भाई, तो यहां पर ये जो बाहर वाला हाफ है एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। उसके बाद 1 प्लस का e की पावर 2x को हमने क्या माना हुआ, u, तो ये आ गया हमारे पास u और इसके ऊपर पावर क्या है, दैट इज नेगेटिव हाफ। उसके बाद 2e की पावर 2x इंटू dx को हमने du माना हुआ है, तो यहां से ये निकल के आ गया du। अब अगर आप देखें फंक्शन पे पावर है और पावर रूल लगाने की शर्त क्या है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव u की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसका मतलब मौजूद है। तो पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं और पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि पावर में एक इजाफा करो और उसे नीचे भी लिख दो। ये बात तो अब आपके जहनों में बहुत ज्यादा बैठ गई होगी। एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, तो हाफ इंटू u की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस का c। और ये वाले 2 से ये वाला 2 हो गया कैंसल। और u किसके बराबर था, u हमने माना था 1 प्लस के e की पावर 2x को। और पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ को हम लिख सकते हैं रूट, और बाकी बचा प्लस का। क्लियर हो गई बात? एक दफा फिर बता देता हूं, u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस का e की पावर 2x, पावर हाफ है तो पावर हाफ को हम रूट लिख सकते हैं और बाकी बच गया प्लस का c। और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट। तो आए अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स करते हैं। तो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो आए जरा देखते हैं इसको। अब यहाँ पर वापस दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवीजन का कोई फॉर्मूला नहीं। तो आप जरा चेक करें कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो आपको तो पता है यहाँ cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो पावर फॉर्मूला लगेगा cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, नेगेटिव sin x, तो ऊपर नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल।
अब आपको पता है कि अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो हमें पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है भाई, हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ले लो e की पावर x इंटू डी का, तो आंसर आता है e की पावर x प्लस का c। लेकिन कब, जब हमारे पास इसकी e की जो पावर है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो। तो यहां देखिए तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इस वजह से ये आ जाता है। अब यहां पर e की पावर में क्या लिखा हुआ है 5 tan x, जरा चेक करते हैं। 5 tan x का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, क्योंकि आपको तो पता है sec x और cos x का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां से हमारे पास 5 tan x का डेरिवेटिव निकल के आ गया 5 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब अगर आप गौर करें 5 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x तो मौजूद है, इसका मतलब तो हमारे पास इस e की पावर का मतलब 5 tan x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। तो अब मुझे एक बात बताएं, u किसको मानूंगा, तो आप बोलेंगे सर आप u मानेंगे किसको 5 tan x को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du डिवाइडेड बाई dx बराबर किसके आएगा 5 इंटू सेक स्क्वायर x के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x। तो du किसके बराबर आएगा, तो du बराबर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर हो गई बात, यहां dx डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब जल्दी से जरा चेक कर लें, यहां पर हमारे पास सवाल क्या था, जरा चेक करें e की पावर 5 tan x ये था, और हम इसके डेरिवेटिव को बाहर कर देते हैं 5 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx, ये किसके बराबर आ जाएगा, आपको तो पता है e की पावर, e तो अपनी जगह पर रहेगा, 5 tan x को हमने क्या माना हुआ है u, तो e की पावर क्या आ जाएगी u इंटू 5 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू dx को हमने du माना हुआ है, तो ये आ गया हमारे पास du। और e की पावर u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर u ही होता है, और प्लस का c। u किसके बराबर है, तो u किसके बराबर है 5 tan x के बराबर है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप ये समझ में आ गया। तो आए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि क्वेश्चन को देखने के बाद ये चेक कर लें क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या ऊपर वाले का साइड में, बस देख लें। तो अगर आप नीचे वाले फंक्शन का देखें तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा, प्लस e की पावर नेगेटिव x का डेरिवेटिव नेगेटिव e की पावर नेगेटिव x होगा, ये बात तो पता है। तो यहां पर ऊपर तो नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर ऊपर वाले को देखें तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2e की पावर 2x होना चाहिए था, जो यहां पर नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद ही हम कुछ नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर e की पावर 2x एंड डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस का e की पावर नेगेटिव x को मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू dx। अब हम दो टर्म में एक टर्म बनाना है तो क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय ये e की पावर x मल्टीप्लाई होगा e की पावर x से, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 1 एंड डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो e की पावर x 1 जा e की पावर x इंटू dx। अब ये e की पावर x जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, e की पावर 2x से। तो यहां पर हमारे पास ये बन जाएगा e की पावर 2x इंटू e की पावर x एंड डिवाइडेड बाय e की पावर 2x एंड प्लस का 1 इंटू dx। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आप लोगों से सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है स्टूडेंट, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके जहन में क्या आ रहा है। तो अब आप देखें
हम लोग हमेशा ये सोच रहे थे कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होगा तो फिर हम उसको u मान लेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मौजूद होगा तो हम उसको u मान लेंगे। तो अब अगर आप यहाँ देखें ना नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है और ना ऊपर वाले का कहीं साइड में कहीं पे भी मौजूद नहीं। अब आके हम लोग होगा फंस गए। अब इस कंडीशन में u आपको उसको मानना होगा जिससे आपका सवाल सॉल्व हो जाए। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। अब आप खुद सोचें कि आपको सवाल सॉल्व करने से कौन परेशान कर रहा है यहां पर, बताएं भाई। अब अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो e की पावर dx है ना, ये हमें आगे सॉल्व करने से रोक रहा है। अगर ये नहीं होता ना तो हमारी जिंदगी थोड़ी क्या हो जाती, आसान हो जाती। तो हमने भी भाई, हम कोई कम थोड़ी है, हमने क्या किया, हमने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, हम u किसको मानेंगे, क्योंकि ये परेशान कर रहा है हमारे को, ये यहां से जा नहीं रहा है, तो यहां से इसको हटाने के लिए हमने इसी को क्या मान लिया, u मान लिया। इसका फायदा अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, तो जरा गौर समझिएगा। हमने क्या किया, u मान लिया किसको, u मान लिया किसको, e की पावर x को। 2x को क्यों नहीं माना अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहां पर इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो du डिवाइडेड बाय dx बराबर होगा किसके, e की पावर x के। और जरा आगे बढ़े तो du बराबर हो जाएगा किसके, e की पावर x इंटू dx के। यहां तक की बात क्लियर है। अब फायदा क्या हुआ सर, अभी पता चल जाएगा। अगर आप फायदा देखें तो e की पावर x इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा, और जो हमें परेशान कर रहा था वो यहां से e की पावर x चला गया। दैट इज द बेनिफिट। सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने अपने काम को आसान कर लिया। क्लियर हुई बात, कोई मसला यहां तक इंशाल्लाह नहीं होगा। तो आए जरा आगे बढ़ते हैं। अब सर क्या करें, जैसा कि मैंने आपको बताया e की पावर x की जगह आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है u। आप बोलेंगे सर यहां तो e की पावर 2x है, यहां भी e की पावर 2x है, और आपने बोला u लिखना है e की पावर x की जगह पे u। यहां कहीं e की पावर x नजर नहीं आ रहा, अभी नजर करवा देते हैं आप लोगों को। तो यहां पे e की पावर 2x को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, e की पावर x और इसकी पावर 2। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैंने e की पावर x और इसकी पावर 2 लिख दिया। अब तो नजर आ रहा है ना, तो भाई सही है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, e की पावर 2x इंटू ई की पावर x इंटू dx डिवाइडेड बाय e की पावर 2x एंड प्लस का 1। ये किसके बराबर आ जाएगा, बहुत सी आसान सी बात है। e की पावर x की जगह पे आ जाएगा u, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आ जाएगा पावर 2 इंटू ई की पावर x इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, du। तो ये आ गया हमारे पास du, एंड e की पावर 2 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, u का स्क्वायर, एंड आ गया प्लस का 1, और आ गया इंटीग्रेशन। तो भाई बताएं यहां तक की बात क्लियर है। अब मेरा आपसे सवाल है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बताएं भाई जल्दी से बताएं। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या मुश्किल बात है, ये तो बहुत आसान है ना, कैसे। आप बोलेंगे सर यहां पे u स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर u स्क्वायर है, अगर हम यहां पर प्लस 1 ऐड कर दें और माइनस कर दें और एलसीएम ब्रेक कर दें तो ये सवाल सॉल्व हो रहेगा। तो आए जरा करके देखते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, u स्क्वायर के साथ प्लस के 1 को ऐड भी कर दिया और माइनस के 1 को ऐड भी कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस का 1, और बाकी अपनी जगह पर du आ गया। अब हमने क्या किया, एलसीएम को ब्रेक कर दिया। एलसीएम को ब्रेक कहां से करेंगे, u स्क्वायर प्लस के 1 के डिनोमिनेटर में भी u स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये आ गया u स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस का 1, उसके बाद माइनस है तो ये आ गया माइनस, और 1 के डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस का 1, एंड आ गया du। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब u स्क्वायर प्लस के 1 से u स्क्वायर प्लस का 1 कैंसिल हो गया, और हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों पर अलग अलग शिफ्ट करवा दिया। तो इंटीग्रेशन इस 1 के ऊपर, यहां 1 बचेगा, 1 के ऊपर किसकी रिस्पेक्ट से अप्लाई कर दी, u के रिस्पेक्ट से, माइनस इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस के 1 पर विद रिस्पेक्ट टू u। अब मेरा आपसे सवाल है, अब आप बोलेंगे सर, आपका भी सवाल होगा मुझसे, आप बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? याद है एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उनको याद करने का तरीका भी बताया था और उसे डिफरेंट क्वेश्चंस पे अपने अप्लाई भी किया। उनमें से एक फॉर्मूला यहां लग रहा है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, आप देखना ये कि डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है क्या उस पर रूट है? नहीं है, तो इसका मतलब रूट वाले 4 फॉर्मूलाज कैंसिल हो गए, बचे बाकी 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों फंक्शन पॉजिटिव हो, दोनों कांस्टेंट वाला फंक्शन भी पॉजिटिव हो और फंक्शन मतलब जो वेरिएबल वाला वो भी पॉजिटिव हो, तो फिर उसका आंसर आता है, क्या आता है मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर होता है किसके? tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का c, 1 डिवाइड बाय a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस का c। आई होप याद होगा। चले आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इसका भी आंसर यही आएगा और 1 के ऊपर u के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेंगे तो u आ जाएगा, उसके बाद माइनस इसका आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय a कौन है? 1, तो ये आ जाएगा 1। इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, आप बोलेंगे सर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर करते हैं, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद tan इनवर्स x कौन है? x यहां पर u है एंड a कौन है? 1 है एंड प्लस का c, तो हमारे पास u क्या था? u हमने माना था e की पावर x को, तो ये आ जाएगा e की पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाय 1 1 ही होता है, तो tan इनवर्स u हमारा कौन है? e की पावर x एंड प्लस का c हो गया सॉल्व। तो बताएं समझ में आया ये क्वेश्चन? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था दूसरे क्वेश्चंस के मुकाबले में, इसमें दिमाग भी ज्यादा लगा और इसमें ये बीच में ये फॉर्मूला भी एंटर कर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हुआ। क्लियर है? तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा मसला यहां तक मसला आएगा कि यू किसको माने। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर कि समझ में नहीं आता यू किसको माने। तो यहां पे आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि यहां मसला ये कर रहा था e की पावर x, तो इसको हटाना था और हमें पता था कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। क्लियर? यहां पे अगर हम e की पावर 2x मान लेते तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता? e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होता और साथ में 2 आ जाता। समझ में आई बात? तो फर्क होता ना यहां पर, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट कैसे करवाते? तो e की पावर 2x को आप कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करवा पाते, तो आपने e की पावर x को u मान के सब जगह e की पावर x मौजूद था तो सब जगह u आराम से आ भी सका, और इस तरीके से e की पावर x इंटू dx du बन के निकल गया और हमारी जिंदगी को आसान करके चला गया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आए आप जरा पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 आ चुका है, तो आज जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया क्वेश्चन, सही है। सबसे पहले क्या ख्याल आ रहा है आपके जहन में? ख्याल ये आ रहा होगा कि हमें पता है अगर सिर्फ इंटीग्रेशन e की पावर x होता तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही आता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x e की पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर e की पावर में लिखा हुआ है cosec 2x प्लस का 1। हमें एक बात पता है इंटीग्रेशन की, e की पावर x इंटू dx बराबर किसके आता है? x e की पावर x प्लस के c के। लेकिन कब? इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि जो e की पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। तो यहां पर भी हमारे सामने अगर देखें तो e की पावर में लिखा हुआ है cosec 2x प्लस का 1, तो अगर e की जो पावर है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो फिर उसका आंसर आएगा e की पावर x प्लस का c। अब सवाल यह है कि cosec 2x प्लस के 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? आपको पता है cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec x इंटू cot x, तो यहां फंक्शन 2x था तो सबके साथ 2x आ गया। क्लियर हो गई बात? क्या बात खत्म हो गई? नहीं स्टूडेंट, नहीं, यहां तक की बात क्लियर नहीं हुई। अब डेरिवेटिव की एक शर्त भी तो होती है। शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि अब आप उसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और प्लस का 1 कांस्टेंट 0 होगा, इसका मतलब, और साथ में नेगेटिव भी आता है, तो ये आ गया नेगेटिव। तो ये होता है हमारे पास किसका डेरिवेटिव है? e की जो पावर है उसका डेरिवेटिव निकल के आ गया 2 इंटू cosec 2x इंटू cot 2x।
आपको क्या नजर आ रहा है? आप बोलेंगे सर हमारे को नजर आ रहा है cosec 2x मिल रहा है, cot 2x मिल रहा है। सिर्फ कमी किसकी है? कमी है -2 की। अगर -2 आ जाए तो यहां डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, और डेरिवेटिव मौजूद होगा तो फिर हम इसका आंसर लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। चले भाई, पूरा माजरा समझ में आ गया। तो -2 की कमी है, तो मैंने एक -2 को बाहर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो एक -2 को बाहर डिवाइड कर दिया और एक -2 को अंदर लिख दिया। यहां तक की बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। अब u किसको मानेंगे? मैंने आपको बताया था ना, u उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होता है। तो u हम मानेंगे किसको? cosec 2x प्लस के 1 को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। चलिए भाई, यहां तक की बात भी क्लियर हो गई। चले अब इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो क्या निकल के आ रहा है? अभी मैंने दिखाया -2 cosec 2x इंटू cot 2x। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चले भाई, तो यहां से du निकालने जरा, तो du बराबर आ जाएगा किसके? -2 cosec 2x cot 2x इंटू dx। क्लियर? चले भाई, यहां पर हमारे पास जाकर यह मसला हल हो रहा है, तो यहां पर अब हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो जल्दी से देखें जरा, यहां पर नेगेटिव हाफ ऐसे दे जाएगा e की पावर cosec 2x प्लस का 1 इंटू -2 cosec 2x इंटू cot 2x प्लस का cosec 2x इंटू dx। इसको हम किससे सब्स्टिट्यूट करवा देंगे? बहुत आसान है। नेगेटिव हाफ आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, e आ गया, बिल्कुल आ गया। cosec 2x प्लस के 1 को हमने क्या माना हुआ है? u, तो ये आ गया हमारे पास u। और -2 cosec 2x cot 2x इंटू dx को हमने क्या माना हुआ है? du, तो ये हमारे पास क्या आ गया? du। और आपको मैंने अभी बताया कि अगर e की पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद हो तो उसका आंसर e की पावर u ही आएगा। तो e की पावर में u है, u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से 1 होता है, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा नेगेटिव हाफ अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u क्या आएगा? e की पावर u एंड प्लस का c। u किसके बराबर माना था हमने? u हमने माना था किसको? cosec 2x प्लस के 1 को। तो u की जगह u की वैल्यू पुट कर देंगे, cosec 2x प्लस का 1 एंड प्लस का c हो गया। तो आई होप समझ में आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। आए आखिरी 2 पार्ट से उसे भी करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9। बड़ा ये आसान है। तो अब यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कांस्टेंट बेस है और पावर में फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? u इस पूरे को ही मानना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि यहाँ इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। तो आप इस पूरे को क्या कर लें? u मान लें, सब्स्टिट्यूट करवा दें इसको। हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है? u के बराबर है। तो u किसके बराबर आ जाएगा? 3 की पावर x के। अब इसका जरा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x। आप जानते हैं कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x इंटू ln a कौन है यहाँ पर? 3। ये आपने पढ़ा होगा, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है अभी, तो यह मैंने आपको बता दिया। अब जरा गौर फरमाएं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हम चाहते हैं कि 3 की पावर x इंटू dx की जगह कोई और आ जाए, सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर x नजर आ रहा है और यहाँ dx है, तो dx यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। और यहाँ ये ln 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास du यहाँ ln 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और 3 की पावर x अपनी जगह पर और dx डिवाइड हो रहा था, यहाँ के क्या हो जाएगा? तो अब हम क्या करेंगे? u की जगह पर 3 की पावर x की जगह पर u लिख देंगे और या सॉरी यहाँ पर 3 की पावर x इंटू dx की जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? पूरी की जगह सब्स्टिट्यूट करवा देंगे किसको? du डिवाइड बाय ln 3। बात ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुई बात? सही है ना? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे? जरा गौर फरमाइएगा, इंटीग्रेशन इंटू 3 की पावर x इंटू dx, यह बराबर आ जाएगा किसके? 3 की पावर x इंटू dx किसके बराबर होता है? du डिवाइडेड बाय ln 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? du डिवाइडेड बाय ln 3 और इंटीग्रेशन है तो वो भी लगा दें। ln 3 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो बचा कौन? इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई होगा? du के ऊपर। और कांस्टेंट पे जो इंटीग्रेशन अप्लाई होती है किसकी रिस्पेक्ट से हो रही है? u की।
तो आंसर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। और साथ में क्या लिख देते हैं, प्लस का c। u किसके बराबर था, आप बोलेंगे सर u बराबर था किसके, a की पावर 3 की पावर x के, तो ये आ जाएगा 3 की पावर x एंड प्लस का c हो गया सॉल्व। तो बताएं समझ में आ गया, बहुत आसान था। यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 को भी कंप्लीट कर लिया, आखिरी पार्ट है तो आए उससे भी जल्दी से करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट आ चुका है, पार्ट 10। तो आए ये बहुत इजी है, तो जरा गौर फरमाइएगा इधर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इसका इंटीग्रेशन लेने का तरीका क्या होता है कि उसकी पावर का डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, अगर है तो हम डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पर e की पावर है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का 3। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन एक्स, और प्लस का 3 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब इसकी जो पावर है ना, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है। अब मुझे एक बात बता, डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिखना, तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर u किसको मानेंगे, आप फौरन जवाब देंगे, मैंने आपको हमेशा बताया कि जिसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है उसको u मानेंगे। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का 3 का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, तो हमने इसको u मान लिया। और अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du डिवाइडेड बाई dx बराबर होगा किसके, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x और प्लस का 0। तो du किसके बराबर आ जाएगा, cos x माइनस का साइन x, और यहाँ dx डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। अब हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इसको, तो e की पावर साइन x प्लस का cos x प्लस का 3 इंटू साइन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इसको हम सब्स्टिट्यूट किससे करवा देंगे, e अपनी जगह पर रहेगा, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस के 3 की जगह पर u आ जाएगा, और कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स की जगह इंटू dx की जगह पर, यहाँ dx नहीं लगाया मैंने, तो dx की जगह पर क्या आ जाएगा, du। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर u क्या होता है, e की पावर u होगा और प्लस का c, और u किसको माना हुआ था, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स प्लस का 3 एंड आ गया प्लस का c, हो गया सॉल्व। तो आई होप स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स मैंने आज आपको करवाए हैं, इंशाल्लाह वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। हर वक्त मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स नहीं आएगी। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये क्वेश्चंस आपके लिए आसान होते जाएंगे, लेकिन सोचने का तरीका बदलना नहीं चाहिए, सही है ना। तो आज की ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।